वेलकम वेलकम वेलकम, दिस इज़ रावण एंड सैवम योर होस्ट एंड वेलकम टू बिग बॉल फेवल। और आज एपिसोड नंबर 5। आज का एपिसोड का नाम है बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ बिग बॉल वर्स। तो चलो शुरू करते हैं। इफ़ यू गाइस हैव नॉट चेक माई प्रीवियस वीडियोस, आप प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, मैंने पिन कर दिया है। आई हैव डिस्कस ऑल द पिन पॉइंट्स एंड द जर्नी दैट आई हैव टेकन इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। तो चलो उसको कंटिन्यू करते हैं। सो इस एपिसोड को भी मैं 3 चैप्टर में तोड़ना शुरू करूँगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। सो द फर्स्ट चैप्टर इज़ नथिंग बट इंटेंट वर्सेस कस्टमर। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटेंट वर्सेस कस्टमर होता क्या है। सो एज आई वॉज गोइंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ वीडियो। उसमें से बहुत सारे वीडियोज़ के बारे में मैं जब देख रहा था तो बहुत सारे पॉडकास्ट भी मैंने अटेंड किए। तो उस समय मेरे को एक चीज़ समझ में आया, देयर इज़ अ शिफ्ट इन डायनामिक्स ऑफ बाइंग बिहेवियर एंड पर्सपेक्टिव्स, राइट। तो उसमें से मेरे को एक चीज़ समझ में आया विच इज़ दैट इंटेंट बेस्ड कस्टमर। अगर कोई सामान आपको खरीदना है, मान लेता हूँ कि मेरे को एक रिमोट खरीदना है, आई नो अ डिस्क्रिप्शन अबाउट द रिमोट एंड आई गो इन द मार्केट प्लेस एंड आई बाई इट। दैट इज़ इंटेंट बेस्ड मार्केट, मेरे को चाहिए इसलिए मैंने खरीदा। सेकेंड फॉर्म ऑफ बाइंग बिहेवियर इज़ दैट कि हाँ, मैं स्क्रॉल कर रहा था और मेरे को चीज़ पसंद आ गया, लाइक मेरे को कुर्ता पसंद आ गया एंड आई एम लाइक कि हाँ ये ब्लैक कलर कुर्ता मेरे पे अच्छा लगेगा, बट आई एम नॉट गोइंग टू बाई इट बिकॉज आई नीड इट, बट आई एम गोइंग टू बाई इट बिकॉज मेरे को वो अच्छा लगा एंड आई मे बाई इट बिकॉज आने वाले सीजन में मैं इसको पहनूंगा। सो डिस्कवरी। तो इंटेंट बेस्ड बायर जो होते हैं वो जानते हैं उसको खरीदना क्या होता है एंड द डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी वेरी रैपिड एंड फास्ट। तो वन ऑफ द मेजर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अगर हम बोला जाए दैट इज़ अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट इन इंडिया। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, दे प्रोवाइड प्रोडक्ट्स, राइट। अब क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स जो लोग बेचते हैं, दे आर लाइक की लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड देन यू फाइंड अ प्रोडक्ट एंड यू बाय, दैट इज़ इंटेंट बेस्ड बाइंग बिहेवियर। लेकिन विद द डेवलपमेंट ऑफ सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी एंड एवरी अदर एस्पेक्ट, आपको पता होगा अभी बहुत सारे टूल आ गए हैं जिससे कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस एंगेजिंग बन गया है। नाउ व्हेन आई ओपन सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम, आपको बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स मिल जाएंगे जो आपको क्या करते हैं, वो स्टोरी के थ्रू से आप कन्विंस करने की कोशिश करते हैं या फिर कोई एक रैशनल अलग तरीके से आपको डिस्कवरी देता है कि हाँ देयर इज़ ए न्यू प्रोडक्ट दैट एग्जिस्ट और देयर इज़ ए न्यू सर्विस दैट एग्जिस्ट। तो अचानक क्या हो गया कि जो दिस इज़ कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग आई गेस, कि जो भी प्रोडक्ट आप अमेज़ोन में भी खरीदना तो चाहते हो ना, अभी वो सारे प्रोडक्ट्स के डिटेल्स कंटेंट के फॉर्म में आपको उस एशियो में मिल जाएगा या फिर यूट्यूब में मिल जाएगा, सोशल मीडिया में मिल जाएगा। यू लर्न अबाउट द प्रोडक्ट, यू डिस्कवर दैट प्रोडक्ट एंड यू थिंक दैट इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू एंड देन यू गो टू द अमेज़ोन एंड फ्लिपकार्ट टू बाय द प्रोडक्ट। नाउ द मेन थिंग दैट आई रियलाइज ऑन दोज प्रोसेस वॉज दैट कि अमेज़ोन एंड देन Flipkart, we are buying based on review, right? We buy based on the picture by making decisions, and then customer has to rely on the content of someone, किसी का एक रिव्यू, पर्टिकुलर रिव्यू, मतलब वही हो गया ना कहीं एक ऑब्जर्वेशन भी तो हो गया ना कि उस पर्सन को अच्छा लगा तो मेरे को भी अच्छा लगना चाहिए। दैट इज़ द काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। दूसरा चीज़, प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड मेरे को जो लगा एक सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक अगर कोई आदमी अगर उसको बेचता भी है, कोई प्रोडक्ट को बेचता भी है, ही हैज़ टू रिलाई सोली ऑन द कंटेंट दैट ही और सी प्रोड्यूस फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज। तब जब मैं स्काउट कर रहा था बहुत सारे आइडियाज़ को, अब मैं ये फेज़ का बात कर रहा हूँ जब मैं अपने जो हाईबैक को, जब तक मेरे पास हाईबैक चल रहा था, मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ कि मैं प्रोडक्ट चल ही रहा था बनाने के लिए। तो आई वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर अ मार्केट प्लेस जहाँ पे मैं इस प्रोडक्ट को रिलीज़ करूँ, राइट। तो मैं बहुत सारी चीज़ों का मैं डिस्कस कर रहा था, बहुत सारी चीज़ों का मैं देख रहा था। देन आई गॉन थ्रू ए वेबसाइट, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। मिला जिसका नाम है ड्रैक रिलेटेड करके। अब अपना जो एक इन्फ्लुएंसिंग मार्केट के अंदर डिस्कवरी परचेज बिहेवियर के अंदर मेरे को एक चीज़ समझ में आया कि ड्रेक जो अपना जो फेमस सिंगर है, ये क्या करता है कि अपना खुद का पर्सनलाइज आइटम बेचता है थ्रू हिज ओन वेबसाइट। आप इफ़ यू लुक इन दिस वेबसाइट, आप ये देखो इस वेबसाइट के अंदर क्या हो रहा है कि इस एक इमेज डाल दिया। इस इमेज के अंदर मैं, चलो मेरे को घर जाना है, आई क्लिक हियर एंटर लॉन्च, मैं लॉन्च पे चला गया और आई कैन सी लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट दैट ड्रैक हैज़ इन हिज वार्डरोब, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को समझ लो ये शर्ट मेरे को पसंद आ गया, तो मैं इसको क्लिक करूँगा, देन आई गेट द लिंक ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। तो मेरे को एक समझ में आया कि ओके, दैट इज़ द वे ऑफ डिस्कवरी दैट आर चेंजिंग। अब मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई, तो ऑटोमेटिकली स्लोली करके चीज़ें बदल रहा है। बाइंग इंटेंशन एंड बाइंग बिहेवियर हैज़ बीन चेंज। दैट इज़ हाउ आई रियलाइज दैट कि हाँ, देयर इज़ अ गैप इन दिस मार्केट प्लेस, और इंडिया में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो
मैंने अपना दिमाग लगाया एंड देन आई पिच माई आइडिया टू माई फ्रेंड, टू माई कलीग बेसिकली भार्गव, एंड देन स्टोरी वहाँ से रोल आउट हुआ. देन आई रियलाइज द इंटेंट बिंग बिहेवियर एंड डिस्कवरी बेस्ड बाइंग बिहेवियर. तो वही हमारा चैप्टर 1 है. तो वहाँ तक मैंने समझ लिया था. नेक्स्ट लेट्स गो टू द सेकंड चैप्टर. अभी जब मैंने ठान लिया कि दैट आई एम गोइंग टू डेवलप ए मार्केट प्लेस फॉर माई ओन, मेरे को चाहिए था कि हाँ, एक आइडिया तो मिल गया था, मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे बाइंग बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट हो. राइट. मेरे हाथ में लगा क्या? मेरे हाथ में लगा वर्चुअल रियलिटी. अब मैं वर्चुअल रियलिटी को कैसे मैं समझाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि व्हेन आई यूज्ड टू प्ले दिस गेम कॉल्ड जियोगेसर. आप लोगों ने खेला भी होगा. एक ऐसा इंटरेस्टिंग गेम है जहाँ पे आपको एक लोकेशन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको लैपटॉप को लेकर या फिर मोबाइल से लेकर आपको घूमना है और आपको गेस करना है वो कौन सा कंट्री है. राइट. तो मैंने उस गेम को मैं कभी भूला नहीं था. एंड देन आई रियलाइज कि उसी गेम के अंदर भी ना देयर इज लॉट्स ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट यू कैन आइडेंटिफाई. पिक्चर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं. तो मेरे वो चीज़ समझ में आ गया, ओके फाइन, देयर इज ऑल्सो यूनिवर्स लाइक दिस जहाँ पे ये सब चीज़ों के बारे में सिग्निफिकेंस है. तो मैं आपको उस चीज़ के ऊपर चल के लेकर चलता हूँ. तो मैंने एक अपना सॉल्विंग चीज़ों को मैंने निकाला कि मैं एक्चुअली अगर मैं इस प्लेटफॉर्म को बनाता हूँ अपने प्रोडक्ट को ही बेचने के लिए, तो वो क्या क्या चीज़ें सॉल्व कर सकता है. तो मैं तो एक तो ये चीज़ कर रहा था कि हाँ, अगर मैंने एक ऐसा एक वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड अगर बना लिया जहाँ पर प्रोडक्ट को मैं प्लेस कर सकता हूँ, देन ऑब्वियसली बात मैं सबसे पहले क्या सॉल्व करूँगा, कस्टमर बाइंग बिहेवियर एक्सपीरियंस की. हाँ, पहले वो फोटो टेक एडिशन ले रहा था, अभी वो फोटो टेक एडिशन नहीं लेगा, उस प्रोडक्ट की वर्चुअल रियलिटी या फिर उस 3D प्रोडक्ट्स को देखकर वो एडिशन लेगा. फर्स्ट थिंग. सेकेंड इज कि एक सेलर को भी ईजी हो जाएगा कि अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर को सामने रीच करने के लिए. एंड देन क्या, मैंने अपने बिजनेस मॉडल को बनाया. माय बिजनेस मॉडल वाज वेरी सिंपल कि मैं एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरह बनाऊंगा बिगवर्स करके, जहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने प्रोडक्ट्स को रखूँगा उस वर्चुअल रियलिटी के अंदर. मैं उस प्रोडक्ट को प्रीमियम या फिर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो मार्केट में बहुत कम अवेलेबल, उसको ही मैं टारगेट मार्केट करूँगा. और उसका मेन मार्केट प्लेस में जो अगर मेरा मॉनिटरी लेवल होगा वो तो है कि D2C जो भी प्रोडक्ट बेचता है उसके इनकम मिलता है. एंड एट द सेम टाइम जो मैं कंटेंट अराउंड क्रिएट करूँगा, जो अगर मान लेता हूँ कि मैंने एक वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड बना लिया, उसमें अगर एक दुनिया है तो उस दुनिया में कौन सा पोस्टर लगेंगे, वो एक क्या होता है, एक अटेंशन होता है, वो कंटेंट होता है जहाँ पे मैं एडवर्टाइजमेंट एंड मोनेटाइजेशन कर सकता हूँ. ठीक है. एंड वहाँ पे मैंने एक मैट्रिक सिस्टम भी बनाया, दैट इज़ नोन एज TMS, बेसिकली टोटल मैट्रिक सिस्टम, जहाँ पे मैंने की पॉइंट निकाला कि एक आदमी एक रूम पे कितना टाइम तक रह सकता है. तो मैंने ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स निकाल के रख दिए थे कि हाँ, जिससे मेरे को पता चल गया कि हाँ, मैं रिटेंशन के बेसिस पे, एक आदमी की इन्फ्लुएंस के बेसिस पे और उस प्रोडक्ट की जर्नी को, मतलब एक प्रोडक्ट साइकिल की जो जर्नी होता है कि मैंने कहाँ से डिस्कवर किया, कहाँ से एंड तक बाय किया, उसकी एक जर्नी की ग्राफ को मैं प्रेडिक्ट कर पाऊँ और उसके बिहेवियर के बेसिस में मैं अपना खुद का एक मैट्रिक सिस्टम बना पाऊँ. तो दैट वाज आई वाज ट्राइंग टू गो फॉर, और उसकी वजह से मैंने अपना खुद का इनोवेशन लगाया. देन एंड भार्गव ने मेरे को बताया कि इट इज़ पॉसिबल बट वी हैव टू गो थ्रू द टेक्नोलॉजी एट द सेम टाइम. तो फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सो हैप्पी टू अनाउंस, आई वॉज सो हैप्पी एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, क्योंकि मैंने फाइनली लाइक इफ़ यू गो थ्रू दिस वेबसाइट जो अपन लोगों ने बनाया था, एक वर्चुअल रियलिटी एक बेडरूम हम लोगों ने सबसे पहले तैयार किया था. इफ़ यू लुक एट दिस, तो मेरा एक सिंपल सा थॉट था कि अगर यहाँ पे कैमरा अगर पड़ा हुआ है, इस कैमरा के अंदर मैं क्लिक करूँगा और इस कैमरा को परचेज कर पाऊँ. दैट वाज माय मोटिवेशन बिहाइंड ऑल ऑफ दिस. नाउ द मेन चैलेंज वाज दैट कि मैं इस बिजनेस मॉडल को मैं समझ लिया, लेकिन क्या मैं इसको अच्छी तरीके से कर सकता हूँ. दैट वाज माय सेकंड चैलेंज, क्योंकि अभी तक मेरा मेहनत कहाँ पे था, आई वाज बिल्डिंग ऑन दिस प्रोडक्ट, एंड अचानक से मेरा सारा अटेंशन कहाँ जा रहा है, इस साइड पे. आई वाज हैविंग अ कॉन्फ्लिक्ट, राइट. बट by luck I would say the product that I was working on about HiBack, it was not market ready, right. वो market ready था ही नहीं, तो उस चीज़ को मैं लेकर सामने जा भी नहीं सकता था. तो मेरे को अपने सारे एनर्जी डाइवर्ट करना पड़ा इसी चीज़ के ऊपर. एंड दैट इज़ हाउ द वर्ल्ड ऑफ बिगवर्स बिगिन. तो लेट्स डिस्कस ऑन द थर्ड चैप्टर की बिगवर्स है क्या. सो वेलकम टू बिग बॉल वर्स. तो मैंने एक ऐसा अपना खुद का एक रियलिटी बनाने की कोशिश किया था जहाँ पे एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होगा, जहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करूँगा, अपने प्रोडक्ट को बनाकर बेचूँगा. तो आई विल सेंड दिस लिंक, ये लिंक को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, यू गाइस कैन चेक इट आउट. पर एक चीज़ का है, इट वॉज द प्रोटोटाइप एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम. एंड द वन मोर इम्पॉर्टेंट इशू, ये लोड नहीं होता है, आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय वी डोंट हैड द टेक्नोलॉजी, वी डोंट हैड द एडुकेट कोडिंग परफेक्शन, एंड देन उसका फ्रेमवर्क नहीं बना था, बस रो कोड करके हम लोग ने फिट करके डालने की कोशिश किया था. वी डिडंट हैव एनीथिंग एंड देन जो टीम जो मेरे साथ जो काम कर रहा है वो बहुत न्यू था, किसी
किसी के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो दैट वाज एक कचरा जो होता है ना कि कचरा से बना लिया कुछ, दैट वाज द रॉ प्रोडक्ट ऑफ दिस। अभी इसका अल्टीमेट प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, बट लेट्स डाइव इनटू द फर्स्ट मेजर प्रोटोटाइप दैट वी वर्क ऑन फॉर दिस एंटायर वर्स। तो अगर मैं एंटर बिग वर्स के अंदर मैं जाता हूँ, ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा आपको जहाँ पे आप ऐसा देख सकते हो कि येस आई कैन सी लॉट ऑफ बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग। आप यहाँ पे देखें सेटिंग के अंदर जाओगे तो यहाँ पे देखना माउस कंट्रोल, जायरो एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। जैसे कि नॉर्मल मोटे कार्डबोर्ड में आप देख सकते हो जैसे लेंसेज, एंड देन आप इसको स्टेरियोस्कोपिक मतलब जिसमें आप लैपटॉप को भी हिला कर भी देख सकते हो, वो वाला ऑप्शन भी मैंने दिया था इनके अंदर। एंड देन लेट्स गो टू द हॉल। ये है मेरा हॉल, वर्चुअल रियलिटी का हॉल। आप इसमें देखना एक सिंबल फ्लोट कर रहा होगा, राइट। अपन का मेरा ये पर्सपेक्टिव था कि अपन जो प्रोडक्ट यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो है अपन उसको अगर बेचना चाहें तो वी विल फ्लोट एन आइकन। ये हमारा बिग बॉल का जो आइकन है, इसमें अभी क्या हो सकता है कि एग्जांपल है कि मेरे को एक टीवी पसंद आ गया तो मैं इस आइकन को मैं क्लिक करूँगा एंड इट विल गो टेक मी टू द रियलिटी वर्ल्ड, जहाँ पे इस प्रोडक्ट की पूरा डिस्क्रिप्शन मेरे को मिल जाएगा कि टीवी का साइज़ कितना है, फलाना ढिमकाना, डोल्बी है, एटमॉस्फेयर, फलाना ढिमकाना जो भी है। एंड आफ्टर डेट अगर मेरे को इसको परचेज करने का डिसीजन मेकिंग करना पड़ा तो आई विल क्लिक दिस सिंबल एंड इट विल पुश मी टू द एग्जिट लिंक, जहाँ से मैं इसको चेकआउट करके खरीद सकता हूँ। तो डेट वॉज द प्रीलिमिनरी आइडिया कि हाँ इस प्रोडक्ट को अगर बना भी रहा हूँ तो आई हैड एक्सपीरियंस फॉर एक्सपीरियंस कि मैं इस प्रोडक्ट को बाय करने से पहले उस प्रोडक्ट कहाँ फीड हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ IKEA एक ऐसा ही बिजनेस मॉडल को फॉलो करता है, लेकिन दे क्रिएट कर एक क्यूबिकल घर का इन्वायरमेंट बनाता है एंड देन दे प्लेस प्रोडक्ट ऑन देयर कॉर्नर, स्पेसिफिक कॉर्नर, कलर टेम्पलेट के साथ, कलर पैलेट के साथ उस प्रोडक्ट को उस कलर पैलेट के साथ मैच करवाते हैं एंड देन दे क्रिएट एन इन्वायरमेंट जहाँ पे आपको होमली वे मिलता है और आप उस जगह से आगे अपना फर्नीचर खरीदते हो, राइट। तो उसी तरीके को मैंने वर्चुअल रियलिटी के अंदर मैंने एक्सपीरियंस करवाने की कोशिश किया। एंड आफ्टर डैट उसी तरीके से आप इस वेबसाइट को आप टूर कर सकते हो। ये देखते हैं, चलो लेट्स गो टू द किचन रूम। तो ये रहा अपना किचन रूम। इस किचन रूम के अंदर आपको देखो सारे सामान, जो भी आपको जो सामान दिख रहा है इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक आइकन लगा कर उसको लिंक कर सकते हैं। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज दिस आइकन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस आइकन इज नथिंग बट हॉटस्पॉट। इसको हम कहते हैं हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट का मतलब ये होता है कि उस जगह से आप कोई चीज़ को लिंक कर रहे हो, ठीक है, वो पर्टिकुलर पॉइंट है, उसको हॉटस्पॉट कहते हैं। और इस हॉटस्पॉट को हम लोग को ना तैयार करने में हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। इट टेक मी मोर देन 3 मंथ्स टू अंडरस्टैंड कि हॉटस्पॉट कैसे काम करता है एंड आफ्टर दैट लिंकिंग कैसे काम करता है। अब दिक्कत ये था कि एग्जांपल है कि ये हॉल रूम है और मैंने ये ड्रेसिंग रूम है। ये ड्रेसिंग रूम के अंदर हम चलते हैं तो ड्रेसिंग रूम के अंदर हमने बहुत सारे प्रोडक्ट को प्लेस कर लिया। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं एंड बहुत सारे शूज़ एंड बैग्स एंड एवरीथिंग बहुत सारे हैं। नाउ द मेजर प्रॉब्लम वाज है कि जब भी हम लोग खुद से मैनुअली कोड करके जब हॉटस्पॉट लगा रहे हैं दैट दिस वेबसाइट इज़ नॉट एबल टू लोड प्रॉपरली। अभी तो मैंने प्री लोड करके रखा है इसलिए आपको स्मूथली दिखाई दे रहा है, लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट को एक्सेस करने जाओगे आपको स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा ही नहीं। दैट इज़ हाउ वी फाइंड आवर फर्स्ट मेजर सेटबैक कि हाँ अपन इतना मेहनत तो करके 3 महीने लगा कर हॉटस्पॉट सीख लिया एंड देन वी डेवलप आवर फर्स्ट एवर फ्रेमवर्क ऑफ दिस एंटायर प्रोडक्ट। बट द मेजर इशू वाज क्या कि हम टेक्नोलॉजी को उतना एफिशिएंटली तरीके से काम ही नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ आई रियलाइज दैट कि येस आप इस वेबसाइट को चेकआउट कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, और अपना पर्सनल रिव्यू बताना कमेंट सेक्शन पे कि आपको कैसा लगा एंड व्हाट यू थिंक अबाउट दिस आइडिया। सो लेट्स कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर, इस एपिसोड कि हाँ I back down from that amazing opportunity of mine to work on their product and develop a product and sell into marketplace. बट उस प्रोडक्ट का सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी ये था कि आई कैन नॉट सेल इट बिकॉज वो मार्केट रेडी नहीं था। जब उस प्रोडक्ट को बना ही रहा था मैं इसका मार्केट प्लेस देखते देखते आई कम टू दिस प्रोसेस जहाँ पे मैं को रियलाइज़ हुआ कि येस आई कैन वर्क ऑन दिस टेक्नोलॉजी ऑफ वर्चुअल रियलिटी, जहाँ पे मैं प्रोडक्ट को प्लेस कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ। बिकॉज आई न्यू डेट कि कस्टमर एक्सपीरियंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसके साथ एट द सेम टाइम कस्टमर कैसे एक प्रोडक्ट को डिस्कवर करता है वो मेरे को समझ में आ गया था कि हाँ इट्स ऑल अबाउट द गेम प्ले ऑफ हाउ द पीपल आर गोइंग टू डिस्कवर ए प्रोडक्ट, ठीक है, वो मैंने सीख लिया था। अब इसके ऊपर मेरे को कहानी बनाना था और इसके ऊपर मेरे को ई-कॉमर्स घुसाना था, जो भी है। व्हेन आई फर्मली बिलीव दैट कि मैं ई-कॉमर्स बना सकता हूँ, मेजर इशू क्या आया कि टेक्नोलॉजिकल इशू, मेरे को इस कोड समझने में, कोड ऑफ लाइन समझने के लिए, मेरे साथ जो टीम काम करे उसको समझने के लिए बहुत टाइम लग गया। इस मोर देन 3-4 मंथ हम लोग का चला गया। फिर उसका हॉटस्पॉट सीखो, अलग से लिंकिंग सीखो, फिर अलग से इसका प्रोटोटाइप बनाओ। तो देयर वाज अ मेजर सेटबैक दैट वी हैड एंड इट किल्ड मोर देन 3-4 months ऑफ आवर टाइम। एंड उसके साथ मैं बोलना चाहूँगा कि हाँ द डीप डेट आई फेस
और मैंने हार नहीं माना था ना, तो आई स्टार्टेड गेनिंग बैक एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस आइडिया अगेन। और अभी भी बहुत सारी चीज़ें पता है, बट द बैड न्यूज़ इज दैट कि मैंने इस आइडिया को भी ड्रॉप किया। यू वांट टू नो हाउ, देन कैच अप विद मी इन नेक्स्ट एपिसोड। आज के लिए इतना सही, बाय बाय।